ओके, हम बात कर रहे हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। सबसे पहले तो वेलकम बैक इन वीडियोस क्लासेस। तो बच्चों, वन शॉट्स रिविजन्स की बात कर रहे हैं जिसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है, बस उतना करने से ही हो जाएगा। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से बेसिकली दो मेथड यूज होता है, एक है ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा है एबीसी मेथड। मॉडर्न अभी के समय में एबीसी मेथड का यूज बहुत ज्यादा होता है। इसके प्रीवियस लेक्चर्स भी हमारा गया हुआ है और इस लेक्चर्स को देखेंगे और यहां से आसानी से आप 10 या 15 मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। हो सकता है यहां से थ्योरी भी आ जाए, तो आपको लेक्चर्स में थ्योरी भी मिल जाएगा। क्वेश्चंस क्या है, बोल रहा है एबीसी एंड कंपनी लिमिटेड प्रोड्यूस टू प्रोडक्ट MNN, देयर पर यूनिट्स कॉस्ट डेटा एंड अदर इंफॉर्मेशन आर गिवन बिलो। दो प्रोडक्ट है, M और N है। M 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहा है और ये 20,000। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट्स है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट्स है, लेबर आवर्स पर यूनिट्स है, मशीन आवर पर यूनिट्स है। नंबर ऑफ परचेज रिक्विजिशन ये एबीसी के लिए अप्लाई होता है और नंबर ऑफ मशीन सेटअप ये भी आपका एबीसी के लिए अप्लाई होता है। लेबर आवर्स और मशीन आवर्स जो आप देख रहे हो ना, ये ट्रेडिशनल मेथड के लिए अप्लाई होता है। प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट जो है ये 24 lakhs है, कैन बी सिग्रीगेटेड एज फॉलो। तो मशीन सेटअप कॉस्ट आपका है 30%, मशीन सेटअप कॉस्ट है आपका 30%, वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट है आपका 30% और मटेरियल प्रोक्योरमेंट रिलेटेड कॉस्ट है आपका 40%। आपको बोल रहा है ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट MNN दो मेथड के जरिए निकालने के लिए, एक है ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा है एक्टिविटी बेस्ड मेथड। ट्रेडिशनल मेथड एंड एक्टिविटी बेस्ड मेथड। तो चलिए लिखेंगे। सबसे पहले हम ट्रेडिशनल मेथड की बात करते हैं। कृष्णा, हम बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल मेथड्स का। लिखेंगे नंबर ए ट्रेडिशनल मेथड, स्टेटमेंट शोइंग statement showing calculations of overhead cost per units of product M and N under traditional method। ट्रेडिशनल मेथड, चलिए ये बना लीजिए। पहले सबसे पहले इस क्वेश्चन के हिसाब से हम बात कर रहे हैं इसके बेसिस का। बेसिस मतलब क्या क्या निकालना है, किस तरीके से निकालना है। तो यहां पर हमारा दिया है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, फिर है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, लेबर आवर्स पर यूनिट्स है और मशीन आवर पर यूनिट्स है। इसके हिसाब से हम कैलकुलेशंस करेंगे। तो लिखेंगे बेसिस, फिर आप रेशियो का कॉलम बना लेंगे, रेशियो, फिर आप एक टोटल का कॉलम बना लीजिए, फिर दो प्रोडक्ट है, एक M है और दूसरा MN है, फिर इसका टोटल और पर यूनिट्स, फिर इसका टोटल और पर यूनिट्स। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की मैं पहले बात करता हूं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो आप ध्यान से देखिएगा, आपका पर यूनिट्स की खर्चा कितना है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट्स 50 रुपया M का है और 40 रुपया N का है, और कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, 10,000 और ये 20,000। तो हम एक काम करते हैं, सिंपल सा पहले इसको रेशियो में तोड़ते हैं। रेशियो में कैसे तोड़ेंगे, 10,000 इंटू 50, फिर इस टू 20,000 इंटू 40, दस हजार इंटू 50, ये आपका आ गया 5 lakhs।
20,000 इंटू 40, ये आपका आ गया 8 लैक्स। रेशियो बन गया 5:8। रेशियो बन गया 5:8। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की मैं बात करूं तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट टोटल कितना है? देखिए प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट कितना है? 24 लैक्स। कितना है? 24 लैक्स है। गॉट माय पॉइंट? 24 लैक्स। अब इस 24 लैक्स को आप बांट देंगे 5:8 में। तो 24 लैक्स इंटू 5 डिवाइड बाई 8 प्लस 5 13 होता है, और 13 के लिए टोटल दिया है 24 लैक्स। ये आपका आ गया, देख लेंगे एक बार, चेक कर लेंगे। रेशियो सही है ना? 5:8। 24 लैक्स इंटू 5 13, ये आपका आ गया 923076 है। तो मैं 77 ले रहा हूं। देखिए आपका 24 लैक्स का टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हम मान के चल रहे हैं, जिसको मुझे क्या करना पड़ेगा? इन द रेशियो ऑफ 5:8 में बांटना है, किसके बीच में? एम और एन के बीच में। तो एम का जो कॉस्टिंग होगा ये होगा 9,23,077। तो पर यूनिट्स अगर मैं बोलूं, पहले इसको बांट लेते हैं, 24 लैक्स इंटू 8 डिवाइड बाई 13, तो ये हमारा आ गया फिर 147,6,923। सर सिंपल है, जैसे आप निकालते हो रेशियो, 24 लैक्स को 5:8 में बांटिएगा तो कैसे करें? 24 लैक्स इंटू 5/13, फिर 24 लैक्स इंटू 8/13। ये बेसिक्स बच्चों में बचपन में सीखते थे हम लोग। रेशियो निकालना है ना आपको। देखिए आप 77 ले रहा हूं क्योंकि 0.9 था। 923077 सही है सर। यहां तक हो गया आपका? कोई डाउट है यहां तक? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। सर ये 923077 है। अब ध्यान से देखिए ना, आपकी वजह से हजारों बच्चों को दिक्कत हो सकता है जो एग्जाम के दिन देख के जाएगा। चलिए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बात करते हैं। अब यहां पर क्या है? 10,000 इंटू 30, 20,000 इंटू 40। थ्री लैक्स टू 8 लैक्स, तो ये 3:8 आ गया। बांट दीजिए 24 लैक्स को। 654545 ये हो जाएगा 1745455। क्लियर है कि नहीं है? ओके, तब ये तो सर हमारा हो गया। नेक्स्ट है डायरेक्ट लेबर आवर्स। क्या है? डायरेक्ट लेबर आवर्स, लेबर आवर्स पर यूनिट्स, और ये हमारा है मशीन आवर्स पर यूनिट्स। पॉइंट्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स एंड मशीन आवर्स पर यूनिट्स। सर क्या है? ये गिवन है, लेबर आवर पर यूनिट्स कितना लग रहा है? 3 और 4, और मशीन आवर पर यूनिट्स कितना है? 4 और 4 है। कोई डाउट है? तो चलिए लिखेंगे हम नेक्स्ट डायरेक्ट लेबर आवर्स। $10,000 इंटू 3 is to 20,000
इंटू 4, तो 30,000 और 80,000, यानी कि 3:8। हाँ सेम सर। तो 3:8 करिएगा तो ये भी क्या हो जाएगा आपका पहले वाला जैसी सेम हो जाएगा, 6 5 4 5 4 5 7, सॉरी 1 7 1 7 4 5 4 5 5। डायरेक्ट लेबर आवर्स के बाद हम बात करते हैं डायरेक्ट मशीन आवर्स। डायरेक्ट मशीन आवर्स की मैं बात करूं तो ये है आपका 4 और 4, 10,000 इंटू 4, फिर 20,000 इंटू 4, तो 40,000 इज टू, यानी कि 1:2। पहले वाले का 8 लाख हो जाएगा, दूसरे वाले का 16 लाख। कोई डाउट है आपको यहां तक? ये तो सर हमारा निकल चुका है, इन सबको क्या कर देना है आप, हो गया ना ये। अच्छा, तो इसमें क्या आपको कोई दिक्कत है क्या? इसमें आपको कोई दिक्कत है क्या? ऐसा कुछ है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है? सर टोटल कितना है, एम एम के लिए जो यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है वो 10,000 यूनिट्स है, और ऐसे कितना है 20,000 यूनिट्स है। कुछ नहीं करना है, 923077 को 10,000 यूनिट से डिवाइड कर देना है। कितना आ गया ये आ गया 92.31। इसका बता दीजिए 6.55 6.55। देखिए 923077 है टोटल कॉस्ट फॉर एम के लिए जो है, और पर यूनिट टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है 10,000, तो एक यूनिट्स के लिए कितना खर्चा होगा 92.31। ये इसका कितना आ रहा है 73.85, 87.27, इसका भी सेम ही रहेगा 87.27, और इसका 8 रहेगा। ट्रेडिशनल मेथड हमारा हो चुका है, ट्रेडिशनल मेथड हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करते हैं नंबर बी। नंबर बी क्या है, एबीसी कॉस्टिंग है, मतलब न्यू, मतलब मॉडर्न मेथड की बात हो रहा है। बोल रहा है मशीन सेटअप कॉस्ट 30% है, और वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट 30% है, और मटेरियल प्रोक्योरमेंट रिलेटेड कॉस्ट 40% है। 24 लाख को 30:30:40 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो लिखेंगे हम ब्रेकअप ऑफ प्रोडक्शंस ओवरहेड कॉस्ट, ब्रेकअप ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं मशीन सेटअप कॉस्ट का। $24 लाख का 30%, ये हमारा कितना आ गया 7,20,000। फिर है आपका मशीन सेटअप के बाद वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट, ये भी है आपका 24 लाख का 30%, 7,20,000। और नेक्स्ट है आपका मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, इंटू 40%, 9,60,000। ये हो गया 9,60,000। को डाउट है यहां तक? अब क्या करना है ना आपको,
जब आपने ये निकाल लिया है तो आप इंडिविजुअल एम और एन का ना मशीन सेटअप कॉस्ट निकाल लीजिए पर यूनिट्स। एक यूनिट्स के लिए कितना खर्चा होगा, किसको, किस मेथड को यूज करके, एबीसी को। और मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट निकाल लीजिए और वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट निकाल लीजिए। तो लिखेंगे ओवरहेड एप्लीकेशन रेट, ओवरहेड एप्लीकेशन रेट या तो कॉस्ट पर यूनिट्स लिख देंगे, कॉस्ट पर यूनिट्स। सबसे पहले लिखेंगे मशीन सेटअप कॉस्ट। एम का बताइए, एम का कितना है 7 लाख, पहले टोटल है 7,20,000। अब एम का यहां देखिएगा नंबर ऑफ मशीन सेटअप कितना है एम का 240 टाइम्स और एन का कितना है 260 टाइम्स। 240 प्लस 260 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 500। तो 500 के लिए खर्चा कितना हुआ है 7,20,000। तो 240 के लिए कितना होना चाहिए, तो हम क्या कर देंगे इंटू 240 डिवाइड बाई 500 इंटू 240 डिवाइड बाई 500। टोटल 500 सेटअप के लिए 7,20,000 है, तो 240 सेटअप के लिए कितना होगा वो निकल गया ना। अब क्या करना है सुनिएगा, आपको निकालना है एक यूनिट का खर्चा, किसका निकालना है, और एम टोटल कितना यूनिट्स, एम के लिए कितना यूनिट्स बन रहा है 10,000 यूनिट्स। तो इंटू 1/10,000। ये 7,20,000 मशीन सेटअप। हाँ सर 7,20,000 इंटू 240 डिवाइड बाई 500 इंटू 1 डिवाइड बाई 10,000। तो ये आ गया 34.56। मैं रिपीट कर रहा हूं सर, सुनेंगे एकदम। 7,20,000 रुपया मशीन सेटअप कॉस्ट है, तो 240 टाइम्स मशीन सेटअप हो रहा है एम का, टोटल 500 सेटअप है जिसकी खर्चा लगा 7,20,000। तो हमने पहले 240 सेटअप का खर्चा निकाला और 240 सेटअप जो है वो 10,000 यूनिट्स के लिए है। तो 10,000 यूनिट्स के लिए अगर इतना है तो एक यूनिट्स की खर्चा कितना होगा, तो इंटू 1/10,000। बहुत सिंपल है। एन का देख लेते हैं 7,20,000 इंटू 260 डिवाइड बाई 500 इंटू 1 डिवाइड बाई 20,000। तो 7,20,000 इंटू 260 डिवाइड बाई 500 इंटू 1 डिवाइड बाई 20,000। तो ये आ गया 18.72। 18.72। तो ये तो हमारा हो गया भैया। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट। किसकी बात करते हैं, वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट। एम का वही 7,20,000 ही है ना। ओके, अब वॉल्यूम की बात करेंगे तो कैसे समझ में आएगा सर, यहां पर तो स्पेसिफिकली अलग से कुछ बोला नहीं है। वॉल्यूम का मतलब यूनिट ही होता है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, यूनिट्स। तो एम का टोटल कितना यूनिट्स है 10,000 और एन का कितना है 20। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितना हो गया 30। 30,000 यूनिट्स के लिए कितना खर्चा हो रहा है 7,20,000। तो 10,000 के लिए कितना होगा, और 10,000 का जब निकल जाएगा तो एक यूनिट्स के लिए निकालना पड़ेगा। सिंपल सी है। तो चलिए लिखेंगे 7,20,000 इंटू 10,000 डिवाइड बाई 30,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 10,000 और एन का हो जाएगा 7,20,000 इंटू 20,000 डिवाइड बाई 30,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 20,000। सबका निकल जाएगा, पहले वाले का, दूसरे वाले का 24। क्लियर है कि नहीं है। नेक्स्ट सर, हमें हम निकालना है मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, बाय बाय। मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट में 9,60,000। 9,60,000। अब देखते हैं मटेरियल प्रोक्योरमेंट में क्या बोल रहा है। नंबर ऑफ परचेज रिक्विजिशन, कितनी बार रिक्विजिशन दी गई है, एम का 1200 और एन का कितना 1800। तो 9,60,000 इंटू 1200 डिवाइड बाई 3,000 इंटू 1/10,000
और n का 9,60,000 इंटू 1800 डिवाइड बाई 3000 इंटू 1/20,000 338.40। दूसरे वाले का 28.80। ये क्वेश्चन हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। मैं रिपीट कर रहा हूं सर, ये हमारा कंप्लीट हो गया। सर ये कब आया था, 2024 की क्वेश्चन है, उसमें ये आया हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए सर नेक्स्ट चलते हैं। यहां तक सर क्लियर है क्या? ओके ठीक, देख लेते हैं फिर से। 9,60,000 इंटू 1800 डिवाइड बाई 30,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 20,000। हाँ सही है, 28.80। फर्स्ट वाला था 38.40। हाँ, इसमें तो point नहीं है। 9,60,000 इंटू 1200 डिवाइड बाई 3000 इंटू 1 डिवाइड बाई 10,000। 38.4 तो मेरा आ रहा है सर। सर क्यों कर रहे हो ऐसा? बहुत बच्चे देखेंगे, ऐसा मत करिए, नहीं तो ऐसा ना हो जाए आपकी वजह से सारे बच्चे फंस जाए। देखिएगा, जो भी डाउट होगा आप क्लास के बाद पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? चलिए। ओहो, थोड़ा सा ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट कॉस्ट ड्राइवर फॉर द डिफरेंट कॉस्ट पुल निकालना है एंड कैलकुलेट करना है कॉस्ट ड्राइवर रेट। कॉस्ट पुल दिया हुआ है, प्रोडक्शन ओवरहेड दिया हुआ है, कॉस्ट ड्राइवर है और क्वांटिटी ऑफ कॉस्ट ड्राइवर है। मशीन सेटअप है, परचेज ऑर्डर है, मटेरियल हैंडलिंग है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ रिक्विजिशंस, उसके बाद है आपका नंबर ऑफ सेटअप, मशीन आवर। इससे इजी क्वेश्चंस और कुछ हो नहीं सकता है। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ एबीसी ही निकालने के लिए बोल रहा है। तो लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग appropriate cost driver and cost driver rates। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कॉस्ट पूल, फिर है कॉस्ट ड्राइवर, फिर क्वांटिटी ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, फिर आ जाएगा आपका ओवरहेड, फिर है कॉस्ट ड्राइवर रेट्स। सबसे पहला जो आपका है ये है आपका परचेज ऑर्डर। इसको ले लेंगे परचेज ऑर्डर, कॉस्ट पूल में परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर के लिए जो कॉस्ट ड्राइवर होता है ना, उसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ ऑर्डर। और क्वांटिटी ऑफ कॉस्ट ड्राइवर जो है ये कितना है? 2500। और खर्चा जो हुआ है 2500 के लिए, ये कितने का हुआ है? 2 लाख। कुछ मत करिए, 2 लाख को डिवाइड कर दीजिए 2500 से, यही आपका आंसर हो गया। अब खाली पता होना चाहिए जो किसके लिए क्या कॉस्ट ड्राइवर यूज किया जाएगा। परचेज ऑर्डर के बाद हमारा नेक्स्ट आता है मटेरियल्स हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग हमारा निकलेगा नंबर ऑफ रिक्विजिशंस। नंबर ऑफ रिक्विजिशन है 1000।
खर्चा हुआ है 3 लाख। 3 लाख डिवाइड बाई 1000 ये आ जाएगा 300। नेक्स्ट मशीन सेटअप, ये निकलेगा नंबर ऑफ सेटअप। नंबर ऑफ सेटअप ये हमारा हो जाएगा 2000। ये हमारा हो जाएगा 1 लाख। 1 लाख डिवाइड बाई 2000 ये हमारा आ जाएगा 50। खत्म क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सर यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ये सर कब आया था? ये सर आया था 2023 में। कब आया था सर? 2023 में आया हुआ था। तो अभी भी आपको समझ में आ रहा है ना सर? समझ में आ रहा है ना पूरा? ओके। तो नेक्स्ट अब हम बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये तो सर करवा चुका हूं। ये तो सर हो जाएगा ना, बहुत इजी है। अभी कुछ देर पहले ही हमने किया था वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी, सेटअप रिलेटेड कॉस्ट। कोई डिफिकल्ट है क्या? सब गिवन है। एनुअल प्रोडक्शन कितना है सबका इंडिविजुअल निकालना है। सिमिलर जो पहला वाला क्वेश्चन करवाया था उससे पूरा क्या है, रिलेटेड है, कुछ भी अलग नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो दो है ना, एक ये है टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर और टोटल नंबर ऑफ सेटअप। ये दोनों किसके लिए यूज होता है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के लिए, है कि नहीं सर? और मशीन आवर तो पता ही है, अगर आपको ट्रेडिशनल बोलता है तो क्या आप यूज करोगे? मशीन आवर्स के जरिए निकाल लोगे। सर क्लियर है? कितना खर्चा है? टोटल एनुअल प्रोडक्शन कितना है? 2500 है और 30,000 है और मशीन आवर 10,000 है और 60,000 है। आसानी से हम क्या कर सकते हैं, टोटल खर्चा ये रहा 9,94,000। पहले बांट दिया था ना 30%, 30% और 40%। तो डायरेक्टली हम लोग किसके ऊपर निकाल लेंगे? 9,94,000 के ऊपर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग यूज कर लेंगे और बाकी जो हमारा एबीसी है उसके लिए ये तीनों यूज कर लिया जाएगा, जिसका नंबर ऑफ सेटअप और नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर वगैरह क्या है, गिवन। सर ये तो समझ में आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये क्वेश्चंस देखिए आप, ये सर कब आया हुआ है? ये आपका आया हुआ है, ये आपका आया हुआ है 2022 में। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये आपका कब आया हुआ है? 2022 में आया हुआ है। आप क्वेश्चन देख रहे हो ना? मैं रिपीट कर रहा हूं, ये कब आया हुआ है? 2022 में आया। कुछ नहीं है, बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग 2 प्रोडक्ट, कंपनी 2 प्रोडक्ट बना रहा है ए एंड बी और सेम कॉमन फैसिलिटी यूज कर रहा है। मशीन मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, मशीन सेटअप और परचेज ऑर्डर एक्सपेंसेस। पर प्रोडक्शन ड्यूरिंग दी मंथ 2000 यूनिट्स ए के लिए है और बी के लिए 4000 यूनिट्स है। मशीन आवर रिक्वायरमेंट पर यूनिट 3 घंटा है, 1 घंटा है। नंबर ऑफ मशीन सेटअप है 30, 90। ये जो मशीन सेटअप और परचेज ऑर्डर है ना, ये एबीसी के लिए यूज होगा। किसके लिए यूज होगा? एबीसी के लिए। कंप्यूट कॉस्ट ड्राइवर रेट, कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालना है आपको एबीसी मेथड यूज कर। क्या मेथड यूज करके? एबीसी। इससे इजी क्वेश्चन और कुछ नहीं हो सकता है। चलिए लिखेंगे, आप लिखेंगे पहला मशीन सेटअप। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो लिखेंगे मशीन सेटअप। क्या फॉर्मूला होगा इसका? मशीन सेटअप का फॉर्मूला होगा मशीन सेटअप एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मशीन सेटअप। मशीन सेटअप एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मशीन सेटअप। नंबर ऑफ मशीन सेटअप। तो मशीन सेटअप एक्सपेंसेस कितना है सर? मशीन सेटअप एक्सपेंसेस है 6 लाख। और कितने बार मशीन सेटअप किया गया है? 30 है ए के लिए और बी के लिए कितना है? 90। टोटल सेटअप हुआ है कितना? 120। तो यहां पर अलग अलग तो निकालने के लिए बोला नहीं है, खाली बोल रहा है कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालो। तो डिवाइड कर देंगे 120 से। तो 6 लाख डिवाइड बाई 120 तो आपका निकल जाएगा 5,000 रुपया।
ये हो गया पर सेटअप, एक बार सेटअप के लिए कितना 5000। सर क्लियर है। नेक्स्ट अब हमारा है परचेज ऑर्डर के लिए कि नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, लिखेंगे परचेज ऑर्डर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परचेज ऑर्डर एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर। तो परचेज ऑर्डर एक्सपेंसेस कितना है, परचेज ऑर्डर एक्सपेंसेस है 70,000, 70,000। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर कितना है 35 प्लस 140 यानी कि 175। 70,000 डिवाइड बाई 175, ये हमारा आ गया 400 रुपया पर ऑर्डर। नेक्स्ट मशीन मेंटेनेंस, इसका फॉर्मूला हो जाएगा मशीन मेंटेनेंस एक्सपेंसेस होल डिवाइडेड बाय मशीन आवर वर्कड। तो मशीन मेंटेनेंस एक्सपेंसेस कितना है, यह है 6 लाख डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स वर्कड की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए यहां पर 2000 यूनिट्स ए प्रोडक्ट ए के लिए हो रहा है और पर यूनिट्स के लिए कितना घंटा लग रहा है 3 घंटा, और प्रोडक्ट बी में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे 4000 यूनिट्स, और पर यूनिट्स के लिए कितना घंटा लगेगा 1 घंटा, दोनों को जोड़ देना है यानी 2000 इंटू 3 प्लस 4000 इंटू 1, तो 6 लाख डिवाइड बाई 6000 प्लस 4000, तो 6 लाख डिवाइड बाई 10,000, तो 6 लाख डिवाइड बाई 10,000, तो ये आपका आ गया 60 रुपीज, 60 रुपीज 60। सर क्लियर है कि नहीं है। तो ये क्वेश्चंस भी हमारा क्या हो चुका है, खाली कॉस्ट ड्राइवर निकालने के लिए बोला था, आसानी से मैंने यूज किया और ये निकल गया। ये आसानी से क्या हो गया, मैंने यूज किया और निकल गया। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, नेक्स्ट आप ध्यान से देखिए, यहां तक तो हमने कर लिया है। सर क्लियर आ रहा है क्या समझ में, सर यहां तक समझ में आपको आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इट्स प्रोडक्ट लाइन। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस 150 है, 50 है, मशीन सेटअप आवर्स है और डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट्स दिया हुआ है। बजट जो मशीन सेटअप कॉस्ट का है ये है 14,400। एलोकेट मशीन सेटअप रिलेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइन एक्स और वाई का डायरेक्ट लेबर आवर्स को यूज करके क्या करना है, आपको निकाल लेना है। एलोकेट मशीन सेटअप यानी कि कहीं ना कहीं आपको बोल रहा है ट्रेडिशनल मेथड यूज करने के लिए, और ट्रेडिशनल मेथड यूज करने के लिए बोल रहा है, और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करने के लिए बोल रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ट्रेडिशनल मेथड यूज करने के लिए बोल रहा है और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो मेथड है ना उसको यूज करने के लिए बोल रहा है। ये हमारा ऑलरेडी वीडियो में क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, मैंने इसको अलग से करवाया हुआ है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ जाते हैं, और अब हम बात कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना ये आया है 2019 में। कब आया है, 2019 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, और ये एबीसी का ही एक क्वेश्चन सम है, और ये थोड़ा सा लेंदी है। लेंदी का मतलब आप बोल सकते हो क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, काफी बड़ा है। लेकिन क्वेश्चन बड़ा होने का मतलब ये नहीं है जो इस क्वेश्चन में ज्यादा समय लगेगा, बस हमें सॉल्व कर लेना है। केबी लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है 3 प्रोडक्ट एक्स वाई एंड जेड, देयर पर यूनिट कॉस्ट डेटा दिया हुआ है, यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है,
डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट्स है, डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट्स है, लेबर आवर्स पर यूनिट्स है, मशीन आवर्स पर यूनिट्स है। आपको याद आ रहा है कुछ क्या? सेकेंड की थर्ड क्वेश्चन आपने किया था, फर्स्ट क्वेश्चन में आपने मशीन आवर्स सबका अलग अलग से निकाला था। देखिए सेम ही चीज है, डिपार्टमेंट खाली क्या हो गया है, बट गया है, बाकी चीजें क्या है यहाँ पर सिमिलर है, कुछ अलग नहीं है। मतलब आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो लगभग क्या दिया जाएगा, सिमिलर दिया जाएगा, कुछ अलग दिया नहीं जाएगा, यानी कुछ अलग से कुछ नहीं पूछेगा, ये सिमिलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। तो अगर मैं बोलूं तो सब बाकी जितने भी है वो सब सिमिलर टाइप के ही हैं। तो ये चैप्टर्स भी हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ये चैप्टर्स भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एबीसी कॉस्टिंग हमारा खत्म हो चुका है।